देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रास्ते में अचानक ही काले बादल छा गए, जिससे मुझे ये अंदाजा हो गया कि जोरों की बारिश होने वाली है। मैंने तुरंत ही ट्रक रोकी और अपने खलासी मुकुंद को त्रिपाल से ट्रक के पीछे का सामान ढकने को कहा। अगर ट्रक में भरा सामान भीग जाता तो बड़ा ही नुकसान हो जाता। हम दोनों मिलकर उस सामान को त्रिपाल से ढकने लगे थे कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई, मगर तब तक हम किसी तरह पूरे सामान को ढक चुके थे। वो अलग बात थी कि सामान ढकते ढकते हम दोनों काफी भीग चुके थे। बारिश अभी भी हो ही रही थी। ऊपर से दिसंबर का महीना होने के कारण अब हमें कपकपी छूटने लगी थी। खैर बारिश तो कुछ देर बाद थम गई, मगर हम दोनों अभी भी ठंड से कपकपाए जा रहे थे। कपकपाते हाथ पैरों के साथ ड्राइव करने का मतलब होता अपनी मौत को दावत देना। तभी मुझे वहीं नदी के किनारे एक लाश चलती हुई नजर आई। उस चलती हुई लाश को देखते हुए मैंने एक बार अपने खलासी की तरफ निगाहें घुमाई तो वो तुरंत बोल पड़ा, मैं ठंड से भले ही मर जाऊं, मगर मैं वहां आग तापने नहीं जाऊंगा। मैं समझ गया कि वो नहीं आएगा। फिर मैंने भी कोई जबरदस्ती नहीं की और अकेले ही आग तापने चला गया। मैं अभी उस चिता के करीब खड़ा होके अपने गीले कपड़े ही सुखा रहा था कि तभी उस चलती हुई चिता में थोड़ी सी हलचल हुई। एक पल को तो मेरा दिल भी धक सा हो गया, मगर जब मैंने देखा कि चिता पर लगी लकड़ियां टूटकर साइड में बिखर रही हैं तो मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, डर गया ना बेटा। मैं अभी वहीं पर खड़ा होकर आग की गर्माहट का मजा ले रहा था कि तभी मुझे मुकुंद की जोर से चीख सुनाई पड़ी। और जब मैंने उसकी तरफ पलटकर देखा तो पाया कि मुकुंद को कोई सड़क पर घसीटे हुए कहीं पर ले जा रहा है। मैं ये देखते ही मुकुंद को बचाने के लिए मुकुंद की तरफ दौड़ा। जैसे ही मैं मुकुंद के करीब पहुंचा कि मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो मुकुंद को घसीटे जा रहा था। उस पर मेरी नज़र पड़ते ही मैं वहीं पर एकदम से ठहर गया। दरअसल वो कोई इंसान नहीं था। उसके बड़ी बड़ी लाल आंखें और सर पर 2 बड़े बड़े सींग से ये साफ था कि वो कोई दानव या जिन है। मेरी नज़र अभी उसी जिन पर ही थी कि तभी मेरी पीठ जलने सी लगी। और जब मैंने अपनी पीठ की तरफ पलटकर देखा तो पाया कि वो चिता जो कुछ देर पहले नदी के किनारे पर जल रही थी वो अब ठीक मेरे पीछे जल रही है, मानो वो मेरे पीछे पीछे चल रही हो। अब ये तो साफ था कि इस मुसीबत से बच पाना नामुमकिन सा है, मगर मैं कोशिश के बिना मरना नहीं चाहता था। लिहाजा मैं उसी वक्त ट्रक की तरफ भागा और ट्रक में बैठते ही ट्रक स्टार्ट की। ट्रक स्टार्ट तो हो गई, मगर उस चलती फिरती चिता ने ट्रक में आग लगा दी और मैं जलती हुई ट्रक वहां से लेकर निकल पड़ा। लगभग 10 किलोमीटर तक आते आते आग ने भयानक रूप ले लिया, जिस वजह से मुझे ट्रक रोककर ट्रक से उतरना पड़ा। क्योंकि मैं अभी भी बुरी तरह से डरा हुआ था, इसलिए मैं ट्रक से उतरकर पैदल ही भागने लगा। कुछ आगे जाने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा गैराज नजर आया। मैं तुरंत ही उस गैराज में जा पहुंचा। मुझे गैराज वाले ने देखते ही मुझसे कहा, अरे भाई साहब क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? इस पर जब मैंने उसे अपनी आप बीती सुनाई तो उसने बताया कि उस नदी के किनारे जिन्नों का कब्रिस्तान है। अगर गलती से भी कोई उस जगह पर ज़्यादा देर तक खड़ा हो जाता है तो वो जिन उन्हें जिंदा ही चिता पर लिटा देते हैं। तुम्हारा दोस्त तो यकीनन उसी चिता में जलकर मारा गया होगा, मगर तुमने सही समय पर वहाँ से भागकर अपनी जान बचा ली। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।